हेलो एवरीवन, आज हम 10th क्लास लेसन 2 इंग्लिश में अ लेटर टू गॉड पढ़ रहे हैं और इस लेसन के राइटर हैं G.L. फ्यूंट्स। इस लेसन की स्टार्टिंग होती है यहाँ से, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक हाउस, एक घर जो पूरी एंटायर संपूर्ण घाटी में केवल एक था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर सैट मतलब स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, और उसकी ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, मैदान को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मक्का के मैदान यानी खेत को देख सकते थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जिस पर डॉटेड छोटी छोटी बिंदु के तरह से फ्लावर्स लगे थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, की एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, जिसे धरती को जिसकी आवश्यकता थी, वॉज अ डाउनपोर, वो थी एक हैवी रेन, बहुत तेज बारिश की आवश्यकता थी धरती को। और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक शावर हल्की बारिश, कम से कम हल्की बारिश तो हो ही जानी चाहिए थी। थ्रू आउट यानी कि सारा दिन, संपूर्ण। द मॉर्निंग, सुबह। लेंचो इस लेसन के कैरेक्टर का नाम है, मेन कैरेक्टर, इस व्यक्ति की कहानी ही इसमें दिखाई गई है। लेंचो ने सारा दिन, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेतों को, इंटीमेटली क्लोजली, नजदीक से, अपने खेत की एक एक बारीकी को जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बस एक ही काम किया था, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर आसमान को देखने का। सेकेंड पैराग्राफ है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन यानी उसने अपनी वाइफ से कहा, यहाँ वुमेन का मीनिंग है लेंचो की वाइफ। उसने अपनी वाइफ से कहा कि अब हम वास्तव में गोइंग टू गेट सम वाटर, कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी कि अब हमें कुछ पानी जरूर मिलने वाला है। द वुमेन, वो लेडी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, ईश्वर की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बेटे, उसके बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले लड़के उसके, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस लेडी ने, उनकी वाइफ ने, लेंचो की वाइफ ने उन्हें बुला नहीं लिया। कॉल्ड, बुलाया, टू देम ऑल, उन सभी को। कम फॉर डिनर, रात का भोजन करने आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और यह मील, भोजन के, ड्यूरिंग, दौरान का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की, बिगैन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, आगे आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, एंड स्वीट, बहुत अच्छी ठंडी प्यारी हवा थी। द मैन वेंट आउट, वह मनुष्य मतलब लेंचो, जो मेन कैरेक्टर बताया था। द मैन वेंट आउट, वह मनुष्य, वह व्यक्ति बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी और दूसरे कारण से नहीं, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, बल्कि बारिश के एहसास को, प्लेजर, खुशी को महसूस करने गया था।
ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी पर, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये नहीं हैं बारिश की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 cents spices, बड़ी बूंदें 10 cent spices हैं, एंड लिटिल वंस आर 5s, और छोटी बूंदें 5 की हैं। जैसे हम 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के को तुलना कर सकते हैं कि बड़ी बूंदे 10 का सिक्का है और छोटी बूंदे 5 का सिक्का है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और बहुत ही संतुष्टि के भाव के साथ, एक्सप्रेशन भाव, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वह मानता था, रिगार्ड करना मतलब सम्मान देना, और यहाँ रिगार्ड का मीनिंग है कि अपनी पकी हुई मक्का को, वो उस खेत को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हुए उसने कहा, विद इट्स फ्लावर, अपने फूलों के साथ, ड्रैप्ड, कवर हो जाए, ढक जाए, कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दे में, बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक जोर का तूफान, तूफानी हवा, बिगैन टू ब्लो, चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ बहुत तेज हवा चलने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े, वेरी लार्ज, बहुत बड़े, हेल स्टोन्स, ओले, बिगैन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, और वास्तव में ये रिजेंबल, समान दिखते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्कों के समान। बारिश की बूंदें पैसों के समान थी, 10 रुपये और 5 के सिक्के के तरह, और ये ओले जो हेल स्टोन्स थे, ये सिल्वर के कॉइन उसको लगने लगे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, वे भी बारिश में अपने आप को ले गए। रैन आउट टू कलेक्ट, और भागे बाहर, कलेक्ट करने के लिए। द फ्रोजन पर्ल, उन जमे हुए मोतियों को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, और लेंचो ने कहा फिर कि इट इज रियली, वास्तव में अब, गेटिंग बैड, अब बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी ही पासेस, गुजर जाए, चला जाए ये तूफान अब यहाँ से। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, ओलों की बारिश होती रही। ऑन द हाउस, घर पर, गार्डन, बगीचे पर, हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, मक्का के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, मैदान सफेद था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि ढका हुआ हो नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, एक भी पत्ती, रिमेन्ड, शेष बची, ऑन द ट्री, पेड़ पर, पेड़ों पर एक भी लीफ, एक भी पत्ती शेष नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और मक्का टोटली, पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, और फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, भर गई थी उदासी से, दुख से। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर चुका था, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीच में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। आज का लेसन बच्चों यहीं तक, और सेकंड पार्ट में हम इस लेसन को आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।